इस वीडियो में हम दीक्षा पोर्टल पर जो निष्ठा का प्रशिक्षण शुरू होना है, निष्ठा FLN 3.0 ऑनलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल ऑन दीक्षा, जो ये शेड्यूल मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसके संबंध में, कोर्स के संबंध में हम जानेंगे कि हमें ये 12 मॉड्यूल करने हैं। और 12 मॉड्यूल जो यहाँ शो हो रहे हैं, अक्टूबर से शुरू होके मार्च तक ख़त्म होने हैं। ये जो 12 मॉड्यूल हैं, इनके लिए आप समझोगे कि हमारा सर्कुलर जारी हो चुका है, जिसमें एक मंथ में 2 कोर्स को लाइव किया जाएगा। कौन कौन उनका अनुश्रवण करेंगे, क्या रणनीति रहेगी इस कोर्स को करने के लिए, उसके बारे में हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहें। और ये कोर्स करना कितना अनिवार्य है, ये हम इसमें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस कोर्स को हम समझते हैं, जो सर्कुलर है उसी के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 3.0 FLN के संचालन के संबंध में ये सर्कुलर निर्देशित हो चुका है। अब इसको समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। भारत सरकार द्वारा आरंभिक स्तर पर भाषा और अंकीय दक्षताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। उसी के क्रम में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन प्रेषित की गई हैं। गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों का NCERT द्वारा विकसित शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल पर निष्ठा कार्यक्रम ऑनलाइन प्रशिक्षण माह अक्टूबर से आयोजित किया जाना है, जो आपको मैंने वो शो किया है। अब इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, इसको समझ लेते हैं। खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके एक समावेशी कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना, बच्चों के दैनिक जीवन स्थिति और बच्चों की स्थानीय भाषा और औपचारिक रूप से शामिल करना है, बच्चों में पढ़ने और लिखने कौशल की अभिरुचि विकसित करना है, बच्चों को स्वतंत्र पठन और लेखन में सक्षम बनाना है, बच्चों में संख्या, माप और आकार की समझ विकसित करना है, उन्हें संख्यात्मक और परिवेशीय समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना है, बच्चों को परिचित घर मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है, शिक्षकों, हेड टीचर्स, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स की सतत क्षमता निर्माण पर ध्यान देना है, बच्चों के आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए सभी हितधारकों यानी शिक्षकों, माता पिता, छात्र समुदाय, नीति निर्धारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना है, पोर्टफोलियो समूह, सहयोगी कार्य, परियोजना कार्य, क्विज, नाटक, खेल, मौखिक प्रस्तुतियाँ, लघु परीक्षणों आदि के माध्यम से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करना है, सभी छात्रों के सीखने के स्तर का लगातार अनुश्रवण करना है। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता, दिशा निर्देश क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। 12 मॉड्यूल हैं। उसके साथ साथ में हम सबको दीक्षा पोर्टल पर पंजीकृत होना पड़ेगा। हम सब पंजीकृत हैं। इसमें एक चीज़ और समझने की है, निष्ठा जो ऑनलाइन हमारा प्रशिक्षण कोर्स है, उसमें कुल 12 मॉड्यूल होंगे। शिक्षकों को अपनी सीखने की गति और सुविधा के अनुसार योजना बनाकर एक कोर्स को पूरा करने में 3 से 4 घंटे का समय देना होगा। एक इसमें और महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने हेतु शिक्षार्थी को ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट में निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने के बाद संबंधित कोर्स के मूल्यांकन में 70% प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा, यानी कि उन्हीं शिक्षकों को प्राप्त होगा जिनके प्रतिशत 70% होंगे। ये हमने बताया कि प्रत्येक माह में 2 कोर्स अपलोड होंगे, 6 माह तक चलेगा। और मॉड्यूल जो हमारा प्रमाण पत्र है वो 0 से 15 दिन के मध्य हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें सबकी अपनी अपनी ग्रुप के माध्यम से आपको जोड़ा जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ किन किन को यह कोर्स करना है, उसको भी हम एक बार फोकस कर लेते हैं कि किन को करना है। तो सभी डाइट फैकल्टी, ARP, KRP, SRP, प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशकों, इन सभी को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करना है। इसमें सबके अपने अपने दायित्व दिए गए हैं। जैसे डाइट प्राचार्य के अपने दायित्व हैं। डाइट प्राचार्य के संरक्षण में यह कोर्स संचालित होगा। इसमें टीम का गठन किया जाएगा।
प्राचार्य के द्वारा, उसी के साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अपने कार्य और दायित्व इसमें दिए गए हैं। यानी कि जिला शिक्षा यानी BSA साहब के निर्देशन में होगा, डाइट प्रिंसिपल सर के निर्देशन में होगा। इसके साथ साथ जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो BOs हैं, उनके भी अपने कार्य और दायित्व इस संबंध में दिए गए हैं। उनके अनुसरण में इस कोर्स को किया जाना है। जो 12 के 12 कोर्स हमको करने हैं, इनको किया जाना है। तो ये कोर्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इनको करना अत्यंत आवश्यक है। ये आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन के कार्य और दायित्व, इसमें टीमें बनाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, ब्लॉक लेवल पर भी। जो आपको कोर्स से संबंधित आने वाली सभी बाधाओं और समस्याओं के समाधान के लिए उनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये कोर्स बहुत ही अच्छा होने वाला है बच्चों के हिसाब से। जैसे हमने आपसे बताया था, तो ये नया कोर्स आने वाला है और इसकी रूपरेखा मैं एक बार आपको दोबारा शो कर देता हूँ। इस तरह से है, जो इसका शेड्यूल है वो यह है कि एक मंथ में केवल 2 ही मॉड्यूल लाइव होंगे, 2 ही कोर्स लाइव होंगे, और जिनके नाम इस तरह से आपको दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो और इस जियो को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।